संभल में स्थित जामा मस्जिद और एक प्राचीन मंदिर को लेकर चल रहे विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। जी हां, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश दिए थे कि वह इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करे। आज एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। इसके आधार पर अगली कार्रवाई तय की जाएगी। ये विवाद तब गहरा गया जब कुछ लोगों ने दावा किया कि जामा मस्जिद की जमीन पर पहले प्राचीन मंदिर हुआ करता था, तो वहीं इसके बाद से विवाद शुरू हो गया। याचिकाकर्ता ने अदालत से ये मांग की थी कि स्थल की ऐतिहासिकता की जांच की जाए, जिसके बाद कोर्ट ने एएसआई को जिम्मेदारी सौंपी। एएसआई की टीम ने निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थल का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में कुछ तथ्य सामने आए, इसको लेकर आज की सुनवाई होगी और इसी पर निर्णय आएगा। हाईकोर्ट की सुनवाई इस विवाद को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। कोर्ट के आदेश के बाद ये देखा जाएगा कि एएसआई की रिपोर्ट में क्या कुछ तथ्य और क्या कुछ सबूत सामने आते हैं, जिनसे ये मामला यहां पर सुलझता है या फिर और गहराता नजर आएगा। चले वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन सड़क हादसे में हुए घायल। पवनदीप राजन की कार खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में पवनदीप समेत 3 लोग घायल। पवनदीप को नोएडा हायर सेंटर किया गया रेफर। तो वहीं इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में पवनदीप समेत 3 लोग घायल हुए हैं। एक ट्रक में उनकी कार जो टकराई, जिसके बाद से वो घायल हो गए। नोएडा हायर सेंटर उनको रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि ये पूरा हादसा हुआ कैसे। इंडियन आइडल विजेता पवनदीप की कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो वहीं पवनदीप के साथ साथ 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पवनदीप को नोएडा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस मौके पर पहुंची, यहां पर जायजा ले रही है, निरीक्षण कर रही है। इसके बाद तफ्तीश से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं पवनदीप को यहां पर नोएडा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस दर्दनाक हादसे में उनके घायल होने की खबर सामने आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। उनको नोएडा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है उनके इलाज के लिए। अब यहां पर नोएडा में हायर सेंटर उनको रेफर किया गया है, ताकि अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज उनको मिल सके। और जिस तरह की ये घटना हुई, इसकी तलाश, इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। पवनदीप के साथ साथ 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंडियन आइडल विजेता सड़क हादसे में घायल हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडियन आइडल विजेता अब नोएडा हायर सेंटर रेफर कर दिए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनकी कार एक खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसके बाद से ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि कैसे ये हादसा हुआ, कैसे कार अनियंत्रित हो गई, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। इसकी जांच पड़ताल में अब पुलिस जुट चुकी है। उत्तराखंड से दिल्ली जाते वक्त सिंगर पवनदीप की गाड़ी हाईवे पर खड़ी कैंटर से पीछे जाकर टकरा गई। इस सड़क हादसे में सिंगर पवनदीप समेत 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं सभी को गंभीर हालात में उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरोहा से मोहम्मद चांद जुड़ चुके हैं। चांद, जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ, क्या कुछ इसके पीछे की जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जैसे ही ये दिल्ली जा रहे थे, उसी समय जो है सुबह का वक्त था कि इनको अचानक कोई नींद का झोंका आया। किस तरह के से मामला हुआ है, ये एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें जाकर के ये टकरा गए हैं। उसको लेकर के लिए जैसे ही ये वहाँ टकराए हैं, तो पूरा एकदम बड़ा पैमाने पे जो लोग वहाँ पे पहुंच कर उन्होंने देखा, और जैसे ही ये गंभीर हालत में थे, इनको आनन फानन में जो है निजी चिकित्सा के यहाँ जो भर्ती कराया गया। हालत गंभीर थी, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंच गया और पुलिस प्रशासन ने जो है इसको पूरी मदद की और जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। चांद, बात करें जिस तरह से अब उन्हें नोएडा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, क्या कुछ स्थिति उनकी बनी हुई है? उनके साथ साथ 3 अन्य लोगों के घायल होने की सूचना भी सामने आ रही है।
जी, जैसे ऐसा है, उनकी भी स्थिति गंभीर है और जो उनको नोएडा जो रेफर किया गया था उनकी भी स्थिति अभी गंभीर है। लेकिन अभी इसमें कोई भी पुलिस जो है कोई भी बात करने के लिए या बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि इसमें क्या आप अभी तक जानकारी की है या किस तरीके से किसी की गलती है, इसको कुछ नहीं बता पाया। लेकिन पुलिस बता रही है कि इनकी नींद के झोंके में ऐसा ये सब कुछ हुआ है कि नींद का झोंका था कि सुबह पूरी रात चल रहे थे वहां से। जी चांद, बात करें अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्या कुछ जांच में सामने आया, किस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ? देखिए, अभी पुलिस ने सिर्फ यही बताया कि ये सुबह का वक्त था, काफी मतलब लगभग 3 और 3:30 के बीच का मामला है। जैसे ही ये वहां से चल रहे थे तो किसी तरह से जो है नींद का इनको झोंका आया है और गाड़ी इनकी अनियंत्रित होकर के नहीं है, एक ट्रक खड़ा था उसके अंदर घुस गई थी और गाड़ी भी क्योंकि क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसा एक बड़ा था कि ऊपर वाले ने ये कि और अनहोनी नहीं हुई है, ऊपर वाले ने जो है बस उनको जो है इस तरीके से जो हादसा हुआ है उसको जो है काबू में है। और स्थिति का मसला ये कि अभी पता नहीं चल पा रहा है कि वहां पे जो उनकी स्थिति क्या है, लेकिन पुलिस ये बता रही है कि स्थिति गंभीर है अभी 3 लोगों। जी जी चंद, बात करें जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ, गाड़ी में कौन कौन मौजूद था उस समय, क्या सभी घायल हुए या फिर कोई बचा भी है? नहीं, कोई नहीं बचा है। 3 लोग और घायल, वो इसमें गाड़ी में बैठे हुए थे, ये भी गाड़ी में थे। 3 लोगों के जो है उनके भी चोटें जो है काफी आई हैं, उनकी भी अभी जो स्थिति गंभीर बनी हुई है और वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। जी चंद, बात करें क्या गाड़ी की तरफ से ओवर स्पीडिंग की जा रही थी या फिर सड़क पे यहाँ पर कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ? नहीं, ऐसा है कि जैसे ट्रक जो था, ट्रक सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। ये नींद का झोंका, बार बार ये बात सामने आ रही है, पुलिस ये बता रही है कि नींद के झोंके में जो है उनका गाड़ी का संतुलन बिगड़ा है और नींद के झोंके में गाड़ी उनकी जो ट्रक से टकराई है। उनके परिवारजनों को इत्तला दे दी गई है? उनके हाँ जी, परिजनों को इत्तला दी गई है। परिजन जो मौके पर पहुंच गए हैं, परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है कि सिर्फ एक ही बात आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। सिर्फ अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरीके से हुआ है, लेकिन अभी पुलिस कोई पुष्टि नहीं कर पा रही है। जी जी।